सीरीज विच मौर्य अंपायर के पार्ट 2 की गल करते हुए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के MCQ करन जा रहे हैं। इस तो पहला पार्ट 1 अपलोड कर दिता गया है और अगर मेरे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया तो प्लीज़ स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो ਅਤੇ बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लेना ਤਾਂ जो नोटिफिकेशन अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। What was the main features of Mauryan administration? Mauryan administration ਦੀ जो main feature ਸੀ ਉਹ ਸੀ centralized, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। Who was the village officer during the period of Maurya? देखो मौर्य साम्राज्य के समय जो विलेज ऑफिसर हुंदा सी वो सीगा ग्रामनी और विलेज नू जो है वो ग्रामा बोलिया जांदा सी। The officer in charge of 10 village was called, देखो 10 village जो सी इसनू उस समय जो संग्रहणा कहंदे सी और संग्रहणा का जो हेड हुंदा सी वो सीगा गोपा। तो इसका राइट आंसर है ए। What were the two popular assemblies of a Mauryan period? तो Mauryan period ਦੇ ਵਿੱਚ जो दो assemblies ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਨਪਦ। Which of the following assembly consists representatives of the capital during the Mauryan period? तो इसका राइट आंसर है बी पुरा। The assembly of Mauryan period consisting the representatives of the ruler part। तो देखो ruler part ਨੂੰ represent ਕਰਨ वाली जो assembly सी वो सीगी जनपद। Who was the district officer in Mauryan administration? देखो district जो सी इसनू आहार या वैश्या भी बोलिया जाता सी और इसका जो हेड हुंदा सी वो सी प्रदेशिका। प्रदेशिका असिस्ट किया जाता सी राजुका वालों और राजुका एक लैंड रेवेन्यू ऑफिसर हुंदा सी। What were the highest category of officials of Mauryan period? मौर्य साम्राज्य दे विच जो highest category of officer सी तो इसका राइट आंसर है all of the above, महामात्या, अमात्यास और अध्यक्षास। तो ये सारे ही जेडे सी वो हाई कैटेगरी ऑफिसर होया करते सी। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रदेशिका वाज असिस्टेंट बाय, तो मैं पहले ही दस चुकिया कि प्रदेशिका नू असिस्ट किया जाता सी राजका वालों जो रेवेन्यू जो कलैक्ट करता सी। What were the important provinces of Mauryan period? तो Mauryan period ਦੇ ਵਿੱਚ जो provinces ਸੀਗੀਆਂ important ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? देखो provinces मतलब state और इस provinces ਦਾ जो head ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਮਾਰਾ। ਕੁਮਾਰਾ मतलब जो राजे ਦਾ लड़का ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਮਾਰਾ। तो ਕੁਮਾਰਾ provinces ਦਾ head ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। तो उस समय जो important provinces ਸੀ तक्षशिला, तोशाली, स्वर्णगिरी, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी all of the above। Who was the head of city administration? तो देखो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पहली गल तो इसनू बोलते सी नगर पालिका और उस समय जो नगर पालिका का हेड हुंदा सी वो हुंदा सी नगरिका। म्यूनसिपल कमीशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड कंसिस्ट, तो म्यूनसिपल कमीशन दे विच किन्ने मैंबर हुंदे सी? तो देखो इसका राइट आंसर है बी 30 मैंबर हुंदे सी। टोटल 6 पंचायत हुंदियां सी और इन्हां 6 पंचायत दे विच टोटल 5 मैंबर हुंदे सीगे। What was the court language of अशोका? तो अशोका की जो कोर्ट लैंग्वेज है वो है प्रकृत। The script used in Ashoka's edict in the north west part of, देखो अशोका के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के विच edict लिखे गए वो किस स्क्रिप्ट विच लिखे गए? तो वो सीगी खरोष्टी। तो इसका राइट आंसर है सी। Which of the following coins belong to Mauryan period? देखो Mauryan period दे विच जो coin यूज होंदे सीगे तो इसका राइट आंसर है डी all of the above, पन्ना, मस्का और ककनी। मास्की एडिक्ट डिस्कवर्ड इन, तो मास्की जो एडिक्ट सी उन्होंने डिस्कवर किया गया सी 1915 दे विच। द ओनली एडिक्ट विच मैंशन द नेम अशोका, देखो अशोका का जो नाम मैंशन किया गया किस एडिक्ट दे विच? तो उसका नाम है बाबरू एडिक्ट। और जो अशोका का प्रियदर्शी टाइटल जो दिता जाता है ये किहदे विच दर्ज है? तो यह है मास्की दे विच। Who deciphered अशोका एडिक्ट इन 1837? देखो 1837 विच जिन्ने भी अशोका के एडिक्ट सीगे उन्होंने रीड किया गया और ये रीड किहदे वल्लों किया गया? तो इसका राइट आंसर सी जेम्स प्रिंस वल्लों इन सारे एडिक्ट नूं जिहड़ा सी 1837 विच पढ़िया गया। Who brought कुशांबी पिलर टू कलकत्ता? तो कुशांबी पिलर नूं ट्रांसफर करना कलकत्ता किहदे जिम्मे पिया? जहांगीर। तो जहांगीर ने कलकत्ता दे विच कुशांबी पिलर नूं ट्रांसफर किया।
विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन एडिक्ट आर इन द खरोष्टी स्क्रिप्ट। देखो खरोष्टी स्क्रिप्ट विच किहड़ा एडिक्ट लिखा गया, तो वह है मानशेरा अते शहबाज गढ़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन पिलर एडिक्ट इन लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द एडिक्ट। देखो मतलब बहुत सारे एडिक्ट लिखे गए अशोका वालों लिखवाए गए और इन्हां विचों जो लॉन्गेस्ट एडिक्ट सीगा वो सीगा 7th पिलर एडिक्ट, द एडिक्ट विच मैंशन द अशोकाज फेथ इन बुद्धिज़म। तो बुद्धिज़म विच अशोका दे फेथ नूं जो रिप्रजेंट करता होया जो एडिक्ट है वो है बाबरू एडिक्ट। विच इज़ द लॉन्गेस्ट अमंग द मेजर रॉक एडिक्ट। तो देखो लॉन्गेस्ट अमंग द मेजर रॉक एडिक्ट केड़ा है, तो सब तो ज़्यादा वड्डा सीगा 13वां रॉक एडिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायलैंगुअल ग्रीक अते अरेमिक इंस्क्रिप्शन। तो देखो दो लैंग्वेज दे विच लिखा जाने वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो है कंधार इंस्क्रिप्शन। द मेजर रॉक एडिक्ट विच प्रोहैबिट एनीमल सैक्रीफाइस। तो एनीमल नूं बलि देण ते जो रोक लाई गई सी ये किस एडिक्ट तो सानू जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट तो। धौली एंड जुगादा मेजर रॉक एडिक्ट आर लोकेटेड इन। तो धौली अते जुगादा जिहड़े मेजर रॉक एडिक्ट है ये है उड़ीसा दे विच। गिरनार मेजर रॉक एडिक्ट लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है ए गुजरात। शाहबाजगढ़ी अते मानशेरा इंस्क्रिप्शन आर लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है पेशावर। पेशावर दे विच ये दोनों जिहड़े सी इंस्क्रिप्शन सानू मिलदियां। यारागुड़ी राजूला अते मांडागिरी अते मास्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन, तो ये सारियां जिहड़ियां ये कर्नाटका दे विच। द टोटल नंबर ऑफ पिलर एडिक्ट, अगर माइनर पिलर एडिक्ट आ जाए तो टोटल है 13, और अगर पूछ लिया जाए द टोटल नंबर ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट, तो अगर मेजर रॉक एडिक्ट पूछ लें तो ये टोटल बन गए 14, तो इसका राइट आंसर है सी। इलाहाबाद पिलर कंटेन, तो इलाहाबाद पिलर तो जानकारी मिलती है क्वीन कोरवाकी एडिक्ट दी प्रशस्ति ऑफ समुद्रा गुप्ता और इंस्क्रिप्शन ऑफ जहांगीर, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑल ऑफ दी अबव। रोमंदाई पिलर एडिक्ट इज लोकेटेड इन, तो रोमदाई पिलर जिहड़ा हैगा ये नेपाल दे विच है। गुजरा रॉक एडिक्ट वाज लोकेटेड इन, तो गुजरा रॉक एडिक्ट जिहड़ा सी इसका संबंध है मध्य प्रदेश के नाल। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। देखो जो ऑप्शन गिवन है इन्हां विचों जो ओल्डेस्ट डायनेस्टी है वो है मौर्य डायनेस्टी, तो इसका राइट आंसर है ए। उस तो बाद मौर्य डायनेस्टी तो बाद आई सी सुंगा डायनेस्टी। Who amongst the following also had the name देवानामा प्रियदासी। देखो देवानामा प्रियदासी के नाम नाल किसनू जाना जाता है, तो वह है अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ए। अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मौर्य साम्राज्य का फैलाव होया नॉर्थ वैसट वाली, तो ये इंडस रिवर तक होया। तो इत्थे आपां नूं ये भी पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई सी ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर नाल, और इस लड़ाई दे विच एक संधि हुई जिथे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अफगानिस्तान दे विच अपना एक बॉर्डर बनाया सी हिंदू कुश पहाड़ियां नूं, तो उस तो अगे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं गया सी। नेम द बुक इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एंड गिव द सप्तांग थ्योरी। देखो सप्तांग थ्योरी का जो जिक्र मिलता है और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिक्र मिलता है ये मिलता है अर्थशास्त्र विच, और अर्थशास्त्र जो लिखी कुटल्या ने, कुटल्या जिसनों चाणक्य या विष्णुगुप्ता के नाम नाल भी जानिया जाता है। Who amidst the following was the wife of Emperor Ashoka who influenced him। तो अशोका नू इन्फ्लुएंस्ड करने वाली जो इसकी पत्नी सी करुवकी। Which of the following dynasty succeeded the मौर्य। देखो अगर गल करिए कि मौर्य डायनेस्टी तो बाद केड़ी डायनेस्टी आई, तो वो सीगी सुंगा डायनेस्टी, और सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर सीगे पुष्यमित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा ने मौर्य डायनेस्टी के आखिरी राजे बृहद्रथ का कतल किया और अपनी नवी डायनेस्टी शुरू की सी।
which one of the following is the principal source of information of Ashoka's campaign against कलिंगा। देखो कलिंगा युद्ध की जानकारी जो मिलती है सानू या कलिंगा युद्ध के लिए जो इन्होंने सिद्धांत बनाए ये 13वें रॉक एडिक्ट तो सानू जानकारी मिलती है और कलिंगा युद्ध लड़िया गया सी अशोका वालों। द कैपिटल ऑफ मौर्य किंग वॉज लोकेटेड एट, तो देखो मौर्य साम्राज्य जी दी जो कैपिटल सी वो सी पाटलिपुत्र। ए ईजी क्वेश्चन सीगा। Who took the throne after चंद्रगुप्त मौर्य, देखो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का पहला राजा, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य साम्राज्य का दूसरा राजा कौन सी या चंद्रगुप्त मौर्य नू जो सक्सीड किया वो किया सीगा बिंदुसारा ने। तो इसका राइट आंसर है सी। बली कंसीडर एज इन अ मौर्य डायनेस्टी, देखो मौर्य डायनेस्टी दे विच बली की सी, तो बली एक टैक्स का नाम है जिसनों बोलते हैं एडिशनल टैक्स। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज सिटी काउंसिल वाज डिवाइडेड इनटू, देखो मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी इंडिका और इंडिका विच उन्होंने लिखा है कि जो काउंसिल सीगियां वो डिवाइड कीतियां जांदियां सी 6 कमेटीज़ दे विच और हर एक कमेटी दे जिहड़े सी वो टोटल 5 मैंबर होया करते सी। According to Megasthenes, how many types of army in Maurya Empire? अगर गल करिए कि इंडिका दे विच मैगस्थनीज वालों किन्नियां आर्मीज़ का जिक्र है तो वो है 5 आर्मीज़ का जिक्र। कलैक्ट द स्टेट रेवन्यू इन मौर्य अंपायर, तो देखो मौर्य साम्राज्य दे विच जो स्टेट रेवन्यू कलैक्ट किया जाता सी वो सिटी तो किया जाता सी जिन्हों दुर्ग बोलते सी, रूरल एरिया तो कलैक्ट किया जाता सी जिन्हों राष्ट्रा बोलते सी, माइनस तो कलैक्ट किया जाता सी जिन्हों खान बोलते सी और रोड तो कलैक्ट किया जाता सी जिन्हों वणिक पथ बोलते सी। तो इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लो मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू और बैल आइकन नू प्रेस कर लो ता अपडेट समय से मिल सके। प्लीज़ थैंक यू।